वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। अब जो फ़िक्र हो रही है वो सदक़ा फ़ित्र की हो रही है, तो इसके थोड़े से अहकाम हैं। दो बातें बहुत याद रखनी चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी चाहिए, वरना आपका सदक़ा फ़ित्र अदा हो रहा है कि नहीं पता नहीं। देखिए, सदक़ा फ़ित्र है क्या चीज़, इसको समझ लीजिएगा। जो हम लोग रमज़ान के अंदर इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इन रोज़ों के अंदर जो कोताही होती है ये उसका कफ़ारा होता है। जो हमसे कमियां हो रही हैं, रोज़े में लग़्व बातें कर लेते हैं और कुछ कमियां होती रहती हैं, तो ये इसका कफ़ारा है। तो ये इसलिए मालदार लोगों पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। दूसरी बात यह है, सदक़ा फ़ित्र मशरूत क्यों किया गया। देखिए, ये इसका असल मकसद ये है कि गुरबा मसाकीन ये लोग हमारे साथ मिलकर ईद मना सकें, इनके घरों में भी ईद का त्योहार नजर आए, इसकी ये वजह है। तो इसलिए सबसे पहली गुजारिश आपसे ये है कि किसी तंजीम या किसी संस्था या कोई और इस तरह की कमेटी है, अपना सदक़ा फ़ित्र इन लोगों के हवाले ना करें। सदक़ा फ़ित्र का असल मकसद गुरबा हमारे साथ ईद के दिन त्योहार में शरीक हो जाए। और गुरबा कौन से, जो हमारे रिश्तेदारों में हैं, जो हमारे सिला रहमी रिश्तेदारों में आते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, महल्ले के पड़ोसी हैं या कोई जानने वाला है, तो इसके लिए सदक़ा फ़ित्र मशरूत किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो जानने की है वो ये है, सदक़ा फ़ित्र अदा कब करना चाहिए। तो ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर देना चाहिए। बेहतर यह है कि आप एक दो दिन पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर दें। आपने ईद वाले दिन सुबह फजर के बाद आपने सदक़ा फ़ित्र निकाला, अदा हो जाएगा और सही वक्त है, लेकिन किसी को कपड़े लाने हैं, किसी की कोई और काम है, किसी की कोई और ज़रूरत है, तो इसलिए आप एक दो दिन कबल सदक़ा फ़ित्र निकाल दें। सदक़ा फ़ित्र किन किन चीज़ों का निकलेगा और कितना कितना निकलेगा, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि सदक़ा फ़ित्र जो है ये अच्छी क्वालिटी का निकालना चाहिए। शरीयत ने 4 चीज़ें बताई हैं, गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश। इन 4 चीज़ों का सदक़ा फ़ित्र निकाला जाता है। तो हमें जो गेहूं का सदक़ा फ़ित्र निकालना है उसका वज़न कितना होता है, निस्फ़ सा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब वज़न होता था तो सा के हिसाब से होता था। तो निस्फ़ सा जो है वो 1 किलो 600 कुछ मिलीग्राम बन जाता है। तो एहतियातन उलमा लिखते हैं कि 1.25 किलो, और कुछ उलमा ने 2 किलो लिखा है। तो इसके बारे में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि आप किसी और का सुनने के बाद ये कहें कि इन्होंने इतना बताया, उन्होंने इतना बताया। 1.25 किलो मान के चलें, एहतियात के तौर पे 2 किलो। ये जो मिकदार है ये गेहूं की है। अगर आप जौ से निकाल रहे हैं या आप किशमिश से निकाल रहे हैं या आप खजूर या छुहारों से निकाल रहे हैं तो 3.5 किलो एक सा निकलेगा। तो सिर्फ गेहूं का निस्फ सा निकलेगा, 1.25 किलो, एहतियाती तौर पे 2 किलो, और बाकी तुम्हारी खजूर, किशमिश और जौ, इसका जो निकलेगा वो 3.5 किलो के हिसाब से निकलेगा। अब ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें शरीयत ने जो मशरूत की हैं, बताई हैं कि इन 4 चीज़ों से निकलेगा। इससे सबसे बड़ी बात ये मालूम होती है कि हर इंसान उसका अपना अपना अलग एक हिसाब है। किसी के पास तंगी है, साहिब निसाब है, सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, लेकिन तंगी है, वक्ती तौर पर है या थोड़ा किसी वजह से तंग दस्त है वो, तो उसको गेहूं का निकाल देना चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर फरावानी दी है, आपके पास भरमार है पैसे की, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है, तो आप किशमिश का निकालें या खजूर का निकालें। और उसके अंदर भी हर चीज़ की 3 क्वालिटी होती हैं, उम्दा,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दिया है तो फर्स्ट क्वालिटी से निकालें। अच्छा, कुछ मसाइल बताने हैं कि किसकी तरफ से निकालना है। देखिए, आप जो सदका फित्र निकालेंगे वो आप अपनी तरफ से निकालेंगे, अपनी बीवी की तरफ से निकालेंगे और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से निकालेंगे। ठीक है। अगर कोई बालिग औलाद है और आपके मातहत रह रही है या पढ़ाई कर रही है या कुछ आपके किसी काम के साथ में लगी हुई है, मुस्तकिल तौर पे वो अलग नहीं है, तो फिर आप उसका भी सदका फित्र निकालेंगे। अब एक मसला ये रह जाता है कि कोई आदमी सफर में है तो वो किस जगह का एतबार करेगा। मिसाल के तौर पे आप उम्रा करने गए हुए थे रमजानों के अंदर, तो आप ईद वाले दिन सऊदी के अंदर हैं, तो आप सऊदी के एतबार से ही निकालेंगे। ऐसा नहीं आप हिंदुस्तान में निकलवा दें उसको, नहीं, वो आप सऊदी के एतबार से ही निकालेंगे। अब दूसरा मसला जो सबसे अहम है वो ये है कि जो गल्ले की जो रेट है वो किस तरह से तय करनी है। तो आप ये बात याद रखें, जो राशन की सरकारी दुकान होती है जिनको कंट्रोल वगैरह कहा जाता है, सरकारी सस्ता गल्ला जिसको बोला जाता है, उसके एतबार से कीमत आप तय नहीं करेंगे। आप जो तय करेंगे कीमत वो बाजारी भाव से करेंगे, जो मार्केट में जो भाव है उस एतबार से आप करेंगे। ठीक है। अब जो मसला है वो ये है कि हमें गेहूं देना है या किशमिश देनी है या खजूर, जिस चीज का भी आप सदका निकाल रहे हैं वही चीज देनी है या उसकी रकम देनी है। तो इस मामले के अंदर आप एक उसूल याद रखें, अनफा लिल गुरबा, जिसके अंदर गरीब का ज्यादा फायदा हो आप वो चीज निकालें। आप उसको गेहूं दे रहे हैं, हो सकता है उसको कोई और जरूरत हो। आप उसको किशमिश दे रहे हैं, हो सकता है उसको कुछ और जरूरत हो। इस एतबार से अगर देखा जाए तो उनको सीधे सीधे पैसे दे देना चाहिए। हाँ, एक और मसला सुन लीजिएगा कि सदका फित्र एक आदमी का एक फकीर को देना चाहिए। आप उसके अंदर टुकड़े करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि 10-5 लोगों का सदका फित्र एक फकीर को दे दें, लेकिन एक आदमी का सदका फित्र आप 4-6 फकीरों को दे रहे हैं तो इससे आपका सदका फित्र जायज नहीं होगा और ये अदा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी के काम का नहीं बचा है। तो मैं समझता हूँ सदका फित्र के सारे ज़रूरी मसाइल आपको बता दिए गए हैं। अगर कोई नई शक्ल पेश आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको आगे ज़रूर शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।